हेलो स्टूडेंट्स। अभी हम करने जा रहे हैं एनसीईआरटी 9 मैथ चैप्टर 7 की एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो हार्ड नहीं है, पर उसमें मल्टीपल क्वेश्चन हमें पूछे गए हैं, तो थोड़ा वो क्वेश्चन लंबा बन रहा है और कुछ नहीं है। हाँ, उसे समझना, ध्यान से समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे हमें बताया है इन राइट ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट सी। ये ट्राइंगल एक ए बी सी है जो सी में राइट एंगल है। ये एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूस ए बी। ये ए बी का एम जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है, तो ये दो साइड उसकी इक्वल हुई। सी इज जॉइंट टू एम, सी को एम से मिलाया गया है। एंड प्रोड्यूस टू अ पॉइंट डी, डी तक उसको लंबा करा गया है। और कैसे करा गया है कि ये दोनों भी इक्वल हैं, डी एम इक्वल टू सी ए। पॉइंट डी इज जॉइंट टू बी, अभी डी को बी से ज्वाइन करा गया है। शो दैट, तो पहले हमें जो गिवन है वो हम सब बता दें। पहले गिवन में क्या है हमें दिया गया, तो कि भाई ट्राइंगल ए बी सी इज राइट एंगल एट सी, सी यानी कि सी इक्वल टू 90 डिग्री है और डी एम इक्वल टू सी एम है। ठीक है, साथ में एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, इतना हमें दिया गया है। अब टू प्रूव क्या करना है भाई, यहाँ पे हमें 4 दिया गया है क्वेश्चन, हम बारी बारी एक एक करेंगे। पहले हम इसकी अगर बात करें तो टू प्रूव में पहले फर्स्ट नंबर है ट्राइंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बी एम डी। अब बी एम डी यानी कि ये हुआ ट्राइंगल, हम यहाँ पे भी अगर अलग से लिखे तो ये हुआ, ये डी है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे एम है, और ए एम सी यानी कि ये हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे हमें इसके साथ ये इक्वल दिया गया है, जो मैंने यहाँ पे गिवन में लिखा हुआ ही है, ये हमको ऑलरेडी गिवन है। तो ये एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, तो हम साइड एंगल साइड की कॉन्ग्रुएंसी से इन दोनों ट्राइंगल को इक्वल प्रूव कर सकते हैं। तो अब हम प्रूफ लिखेंगे, मैं यहाँ लाइन छोड़ रही हूँ बाकी के ऑप्शन के लिए। प्रूफ में पहले क्या करेंगे हम, तो हम ये बता देंगे कि एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, therefore ए एम इक्वल टू बी एम। ठीक है, बाकी का तो हमें दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए एम सी एंड ट्राइंगल बी एम डी, ये बी एम डी है, ए एम सी है। अब कौन कौन सी कॉन्ग्रुएंसी है, तो कि भाई ए एम इक्वल टू बी एम, वो भी गिवन है। फिर ये दोनों एंगल बी एम डी, सॉरी ये इस तरफ का लूँगी तो मैं एंगल ए एम सी इक्वल टू एंगल डी एम बी।
वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। और तीसरी कंडीशन हमें दी गई है इधर, इसके लिए CM इक्वल टू DM, वो गिवन है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल AMC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BMD बाय साइड एंगल साइड, ये क्राइटेरिया से हो गया। अब सेकेंड क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है, DBC यानी कि ये एंगल राइट एंगल है। सेकेंड में हमें पूछा गया है एंगल DBC इक्वल टू 90 डिग्री, हमें प्रूव करना है। अब देखो, ये दोनों ट्राइंगल इक्वल हुए, कॉन्ग्रुएंट हो गए हमारे, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल यानी इसमें ये दो साइड थी इक्वल, तो ये एंगल और ये एंगल यानी कि ये एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो गए। तो देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बाय CP/CT। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये क्रॉस में है, तो इंटीरियर अल्टरनेट हुए। अगर इंटीरियर अल्टरनेट हुए तो उसका मतलब है ये CD ट्रांसवर्सल बना। अगर CD ट्रांसवर्सल बना तो BD और AC क्या हुआ, पैरेलल लाइन हुई। तो यहाँ पे हमने ये प्रूव कर दिया, देयरफॉर CD इज अ ट्रांसवर्सल सो दैट ऐसे ही लिख सकते हैं हम, BD पैरेलल AC। अगर BD पैरेलल AC हुई तो ये CD भी ट्रांसवर्सल हुआ, ये BC भी तो ट्रांसवर्सल हो सकता है क्योंकि ये भी तो ये दो पैरेलल लाइन के बीच में है। BC is also a transversal। अगर BC ट्रांसवर्सल हुआ तो ये एंगल DBC और एंगल ACB दोनों को इंटीरियर एंगल हुए, तो एंगल DBC प्लस एंगल ACB इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न आएगा को इंटीरियर एंगल, और को इंटीरियर एंगल का मेजर्स 180 होता है। अब हमें ये क्वेश्चन के अंदर ये ढूंढने को बोला है कि ये 90 डिग्री है, तो हम इसको ऐसे ही रखेंगे। और ACB में क्या है, हमें दिया गया है कि ये 90 डिग्री है, तो ये हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे। अगर हमें DBC ढूंढना है तो ये इक्वल के यहाँ प्लस है, सामने गया तो माइनस, तो हमें DBC मिल गया राइट एंगल। ये सेकेंड रिजल्ट हमें मिल गया, ये फर्स्ट रिजल्ट हमें मिल गया। थर्ड रिजल्ट क्या है, DBC यानी कि ये पूरा ट्राइंगल, ये ट्राइंगल पूरा DBC और ये ट्राइंगल ACB यानी कि ये पूरा ट्राइंगल ACB। अब देखो, इसको हमने 90 डिग्री प्रूव कर दिया है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। और ये दोनों साइड इक्वल हैं क्योंकि हमने ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए थे, तो ये दोनों साइड इक्वल है। तो हम कौन सा क्राइटेरिया लेंगे, अब इसमें BC कॉमन है, तो हम साइड का क्राइटेरिया लेके कर सकते हैं। या तो हम ये दोनों ट्राइंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है
उसके अंदर ट्राइंगल BMC दोनों साइड ऐड कर देंगे तो भी दोनों ट्राइंगल इक्वल हो जाएंगे। कोई भी का क्राइटेरिया आप ले सकते हैं, मैं साइड एंगल साइड वाला ले रही हूँ। इन ट्राइंगल DBC एंड ट्राइंगल ACB BD इक्वल टू AC। प्रूव्ड अबव हमने ऊपर किया हुआ है। एंगल DBC इक्वल टू एंगल ACB जो है राइट एंगल 90 डिग्री, और तीसरी साइड है BC इक्वल टू BC जो है कॉमन साइड, दोनों में आ रही है वो। Therefore, triangle DBC congruent triangle ACB by side angle side criteria। तो ये तीसरा क्वेश्चन भी हमने प्रूव कर लिया। ये दूसरा था। चौथा है CM इज इक्वल टू AB। अब देखो हमने ये दोनों ट्राइंगल इक्वल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो जाती है, यानी AB इक्वल टू CD हो गया। देयरफॉर AB इक्वल टू CD बाय CPCT। अब AB को तो मुझे यहाँ पे ऐसा का क्वेश्चन के अंदर हमें AB ऐसा ही रखा है तो मैंने ऐसे ही रखा, पर ये CD को उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है तो AB कैसे बन रहा है, CD कैसे बनता है, CD ये पूरा बन रहा है DM प्लस CM। अब क्या करूँगी, मुझे तो DM चाहिए ही नहीं क्वेश्चन के अंदर, सिर्फ CM चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, रिप्लेस DM बाय CM एस DM इक्वल टू CM। उसके वजह से ऐसे ही नहीं हम कर रहे हैं, तो CM प्लस CM हो गया। अब CM प्लस CM तो 2 CM लिख सकते हैं, 2 CM। अब ये यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है, सामने गया तो डिवीज़न में हो जाएगा, तो हाफ AB इक्वल टू CM। यही हमारा 4th नंबर का क्वेश्चन था। CM इक्वल टू हाफ AB जो प्रूव हो गया, तो क्वेश्चन यहाँ पे क्लोज हो गया, फिनिश हो गया। हाँ है लंबा, पर मुझे नहीं लगता ये हार्ड है क्योंकि उसमें ट्रांसवर्सल की ही प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, बाकी तो सब अपने आप हो रहा है। यहाँ पे ये क्वेश्चन फिनिश हुआ। वापस मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय स्टूडेंट्स।